हमारे ज़िंदगी के हर हिस्से को कहीं न कहीं जो कि पैसा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई भी कोई छोटी से छोटी चीज़ होगी, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ होगी, चाहे हमारी शिक्षा होगी, चाहे हमारी घर की आर्थिक स्थिति होगी, चाहे हमारे घर का बजट हो गया, हमारी नौकरी हो गई, फिर घर से आना-जाना हो गया, घूमना हो गया। तो हर चीज़ जो है कहीं न कहीं पैसे से कंट्रोल है, पैसे से हमारी दुनिया चल रही है। जबकि जो है कि पैसा आदमी खाएगा नहीं, बस वो मतलब पैसा जो है कि एक मतलब भले ही मतलब हम लोग को लगता है कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन ना हमने कभी जो है कि पैसे के बारे में समझने की कोशिश की कि पैसा क्या है, कि जो है कि चीज़ों के रेट कैसे घट जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं। और पैसे के पीछे जो लोग जो खड़े हैं, ये जो पूरे जो बैंक हो गया, फिर जो आरबीआई हो गया, फिर जो प्राइवेट बैंक हो गया, फिर मतलब एटीएम हो गया, फिर ये अब जो नया जो आ गया ये डिजिटल करेंसी वाला भी आ गया है, और ये फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से जो मतलब नंबर मतलब क्या ये सब नंबर ही तो है कि ट्रांसफ़र हो रही हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या हो रही है कि ये सब चीज़ों के माध्यम से कहीं न कहीं जो है हमारी और हमारे बच्चों की और आने वाली जो नई पीढ़ियाँ आएँगी, सबकी ज़िंदगियाँ जो है कंट्रोल की जा रही हैं। पहले के टाइम में क्या था कि पहले के टाइम में गाँव वगैरह में जैसे हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे हम लोग जब छोटे थे, आज से लगभग वही 20 साल 25 साल पहले क्या था कि हम लोगों ने 10 पैसे और 5 पैसे और 25 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और ये 1 रुपए, 8 आने, 16 आने, 4 आने, ये सब चीज़ों के बारे में सुना था और चलाया भी था जब हम लोग छोटे-छोटे थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे मतलब जो है कि जैसे महंगाई लोग बढ़ाते रहे, और महंगाई ही जो है कि मतलब जैसे करप्शन है या फिर मतलब करप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं भगवान में, तो करप्शन जो है कि करप्शन मतलब जो महंगाई जो हो रही है, महंगाई एक तरीके से करप्शन ही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई चीज़ों के रेट जो मतलब फिक्स है आज के टाइम में, जैसे 1 किलो का बाट 1 किलो का ही है, 2 किलो का बाट 2 किलो का ही, 5 किलो का बाट 5 किलो का ही है। 1 किलोमीटर भी में उतनी दूरी होती है। 100 साल पहले भी उतनी दूरी थी, आज भी उतनी दूरी है। लेकिन ये जो रेट वाला जो ये सिस्टम है कि जो है कि दूध का रेट आज से जो है कि 10 साल 20 साल पहले जो है कि 30 रुपये 25 रुपये था, आज उसका रेट बढ़ के जो है कि 60 रुपये 70 रुपये हो गया है। पेट्रोल जो आज से पहले जो 20 रुपये 35 रुपये लीटर था, और डीजल जो है कि आज से पहले जो है कि 30-35 रुपये लीटर के हिसाब से था। लेकिन आज के टाइम में वो भी मतलब 100 के आसपास का हो गया। क्यों हो गया? वो सब चीज़ें इसलिए हो गया है कि ये सब चीज़ें महंगाई लाके जो है कि हमारी ज़िंदगियों में जो पैसा हमारी तरफ एक तरफ आ रहा है, तो महंगाई करके जो है उस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें को खरीद ना पाएँ। आपकी जो है परचेसिंग पावर जो है कि रुपए की जैसे घटाने के माध्यम में है कि आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा कमियाँ हों। जब आपकी ज़िंदगी में कमियाँ होंगी तो आप उस चीज़ के लिए और ज़्यादा परेशान होंगे। जब आप उस चीज़ के लिए और ज़्यादा परेशान होंगे तो आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, घर में लड़ाई करेंगे। तो हर चीज़ के पीछे चाहे बाप बेटे की लड़ाई हो, झगड़े हों, बीवी उसके बाद पति पत्नी के झगड़े हों, स्कूल कॉलेज में दोस्तों के बीच में झगड़े हों, टीचर और स्टूडेंट के बीच की दूरियाँ हों, ये सब चीज़ों के पीछे पैसा कहीं न कहीं से खड़ा हुआ है। और ये जो पैसा जो है ये जो है विदेशी ताकतों के कंट्रोल में है। इसको जो कोई माने चाहे ना माने, नेता भी उनके कंट्रोल में है, पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, पुलिस व्यवस्था ये सब को जो सैलरी आती है ये पूरी उनके कंट्रोल में है। वो जो बजट जो बनता है, बजट में जो पैसा जो आता है उसमें जो है अधिकतर पैसा जो है जो टैक्स यहाँ से मिलने के बाद जो कमी हो जाती है, तो वो जो कमी पूरी करने के लिए सरकार कहाँ जाती है? विदेशों के पास जाती है। और फिर विदेशों के पास जाती तो है, लेकिन उन्हीं विदेशियों की भी खुद की जो है बैंकें भी यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में उनकी प्राइवेट बैंकें भी उनकी यहाँ पे है, और जो है उनका जो आरबीआई भी उनका देखो क्या है कि रिजर्व बैंक जो है और भारत सरकार जो है ये तो सेम एंटिटी नहीं है। भारत सरकार जो है कहते हैं उधार लेने के लिए जाते हैं, उधार लेने के लिए किसके पास जाती है? तो आरबीआई का जो काम करने का तरीका क्या है कि आरबीआई जो है नोटों के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल कर रहा है। जब भाई हमें जो है हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से और नेता से और बड़े बड़े जो मतलब अधिकारी हो गए हैं उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो है महंगाई को कम करेंगे, माल चीज़ों
उनको जो है कि जो सामानों के रेट जो है कम करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है उनके बस में कंट्रोल करना नहीं है। ये कंट्रोल करना जो है बैंकों के हाथ में बनी। ये जो पूरी व्यवस्था जो बनी है, व्यवस्था इस तरीके से बनी हुई है कि आरबीआई जो है भारत सरकार से कहता है कि जो है कि आप आरबीआई भारत सरकार जाती है और लोन के लिए, उधार के लिए। भैया जो है कि हमारे जो है हमको देश के जीडीपी का है या फिर देश में रोजगार हो गया और मतलब विकास हो गया, विकास के नाम पर उधार लेने के लिए जाते हैं। तो जो उधार लेने के लिए जिन बैंकों के पास वो जा रही हैं, तो वो लोग क्या कर रही हैं, वो हमारी सरकार के अकाउंट में बस एक नंबर लिख देते हैं कि ये इतने नंबर के का डॉलर, ये इतने नंबर का रुपया हम आपको दे रहे हैं। लाखों करोड़ अरबों रुपए का जो है कि एक जो है कि केवल नंबर जो है लिख के दे दी सरकार को। और जो नोट छापने का जो काम है ये आरबीआई खुद कर रही है। उसके बाद अब जो ये फ़ोन पे और पेटीएम और ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो बैंकों का काम करने का तरीका के बारे में अगर समझा जाए तो बैंकों का काम करने का तरीका पहले के शुरू में क्या था कि शुरू में जो बैंक थे ये बैंक नहीं थे। शुरू में आज से जो है कि 100-200 साल पहले बैंकों की स्थिति जो थी, ये जो सुनार थे। तो ये इन लोगों ने क्या किया जो है कि जैसे उनके पास मजबूत तिजोरियाँ थी उनके पास। तो जब मजबूत तिजोरियाँ थी उनके पास, तो जो है लोगों को लगा कि जो है कि इनके पास जो है कि हम अपना सोना चांदी जो है रखेंगे तो बड़ी बड़ी तिजोरियाँ आएंगी और मतलब मजबूत तिजोरियाँ हैं, तो जो है हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो जो जनता के लोग जो थे, अमीर लोग जो थे, तो उन्होंने जो है बैंक ये सुनारों के पास अपना पैसा रखने के लिए गए। ये लोग अपना पैसा वहाँ पे ये लोग रखे। और तो सुनारों ने क्या किया कि एक जो है मतलब लिखित नोट कागज़ में लिख के दे दिया कि जब भी आपको जो ज़रूरत हो तो ये जो है हमने आपको जो है कि एक प्रमाण पत्र आपको दिया है कि ये प्रमाण पत्र हमारे पास जो है कभी भी आप लेकर आएंगे तो आपको जो है जो सोना चांदी आपने जमा किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ही धीमे धीमे प्रक्रिया चलती रही। भाई सोना चांदी जिसके पास था, वैसा तो है नहीं कि सोना चांदी कोई ऐसी चीज़ है आदमी उसको निकालेगा, उसके बाद खाएगा, फिर रखेगा, खाएगा। तो खाना पीने की तरह तो सोना चांदी था नहीं। तो भाई जो जरूरत थी, भाई किसी को जैसे घर में बीमारियाँ हो गई या फिर कोई इलाज हो गया या फिर शादी ब्याह हो तो तब आदमी लेता था और उसको जो है उसको गहने या फिर जो है बेच के और सामान मान लेने में इस्तेमाल करता था सोना। तो जब वक्त ज़रूरत के हिसाब से जब आदमी को ज़रूरत पड़े तो सोना लेता था। लेकिन क्या था कि बैंकों के पास जो सोना इकट्ठा होता गया, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोना अपने पास इकट्ठा कर लिया। और जो उनका जो रसीद जो दिया था, उन लोगों ने प्रमाण पत्र जो दिया था, प्रमाण पत्र जनता के पास था, जनता के लोग जो थे उनके पास था। तो फिर क्या हुआ कि धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो सोना उनके पास इकट्ठा होता गया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो है कि चुपके से सुनारों ने फिर क्या किया कि जो है कि इन्होंने मतलब सूद पे, ब्याज पे सोना देना शुरू कर दिया, सोना चांदी देना शुरू कर दिया और उस पर जो है ब्याज वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया। कि फिर जिन आदमियों ने सोना चांदी जमा किया था उनका जो है वो उन्होंने प्रमाण पत्र से तो उनके पास था ही, उनका सोना जी अपने पास रखे हुए थे। तो फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि यही चीज़ जो है आगे टाइम में बढ़ते जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो फिर क्या हुआ कि और फिर जनता में क्या हुआ कि जो है कि जनता में क्या हुआ कि लोगों ने वही जो रसीद जो थी वो लोग रसीद आपस में एक्सचेंज करने लगे। तो उन्होंने मतलब जनता ने क्या किया कि भाई जो है कि वो जैसे आपस में एक दूसरे की जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस चीज़ को उन्होंने उतने जो सोने की जो रसीदी थी उनके बराबर का कोई जो भी सामान उनको पसंद था उनको सामान लिया और जो वो रसीद उनको दे दी। बोल दे कि ये रसीद लेकर आप जब है सुनार के पास जाएंगे तो ये सुनार जो है आपको उतना पैसा या फिर उतना जो है सोना आपको दे देगा, ये रसीद आप रखिए और ये सामान हमको दीजिए। तो ये जनता आपस में जो है नोटों का एक्सचेंज करने लगी। और बैंकों ने क्या कर दिया कि बैंकों ने उन्हीं जनता के जो सोना चांदी अपने पास इकट्ठा करके रखा था वही सोना चांदी का जो है कि एक मिनिमम अमाउंट उन लोगों ने फिक्स कर लिया कि जो है 10% हम रखते हैं अपने पास, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा लोग हमारे पास लेने के लिए आएंगे सोना। तो 10% अपने पास रखा, बाकी जो है कि 90% जो सोना था वो जो है वापस उन लोगों ने जनता में दे दिया। जो लोग कर्जे या फिर उधार लेने के लिए आते थे तो उन्होंने तो सुनारों ने कहा कि जो है कि हम जो है
तरीके से उन लोगों ने, जनता ने आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। उस जनता का जो सोना जो सुनारों के पास जो जमा था, तो सुनारों ने क्या किया, उस सोने को ब्याज पे देना शुरू कर दिया, और वो सोना फिर जो है जनता में घूम फिर के जो है वापस बैंकों के पास आ गया, क्योंकि वो सोना फिर वो लोग, वो जो जनता में लोग एक्सचेंज कर रहे थे। तो जिसके पास सोना इकट्ठा हो गया, वो अपना सोना इकट्ठा करके बैंक के पास उसने जमा कर दिया, क्योंकि जो है बैंक है या फिर जो है सुनारों के पास उसने जमा कर दिया, क्योंकि जो है उसे मतलब मजबूत यूरिया सुनारों के पास ही थी, तो सुनारों ने वो सोना मेरे पास रखा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सुनारों के पास जो है उनका जो जनता का ही जो सोना था, वो सोना घूम फिर के वापस सुनार के ही पास आ गया, और उस जो है सोने के साथ में ब्याज में संपत्तियां और जो है सोना चांदी और भी आ गए। तो धीमे धीमे फिर उनको लगा कि जो है कि इसको बड़े स्तर पे करना चाहिए। तो फिर जो है कि यही जो सुनार जो थे उस टाइम की, वही जो है कि सुनार आने वाले टाइम में जैसे जैसे जो है कि आगे ये लोग बढ़ते गए, उनकी आबादी और जो है कि लोगों का व्यापार जैसे वो बढ़ता गया, तो ये लोग क्या कि जो सुनार जो थे, इन्होंने अपने आप को बैंक में परिवर्तन कर लिया, बैंक बन गए ये लोग, फिर बैंकर बन गए। तो फिर क्या हुआ कि धीमे धीमे जैसे ही जो है कि चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, सैनिक, सिपाही, नीचे से छोटे से छोटा आदमी, ऊपर से बड़े से बड़ा आदमी, उसको जो भी चाहे शादी हो, चाहे युद्ध हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, गोला बारूद, हथियार, घर बनवाना हो, या फिर जो है व्यापार करना हो, तो सब के लिए क्या हुआ कि सबके लिए मतलब पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। तो उन्हें जो बैंकर्स जो थे, जो सुनार से बैंक को बन गए थे, उनके आने वाली पीढ़ियाँ बैंक बन गई थी, तो उन्होंने राजा को और प्रजा को, सबको इन लोगों ने ब्याज पे देना या रुपये पे देना शुरू कर दिया। और फिर जो क्या किया कि जो है कि इन्होंने फिर जो है स्टॉक मार्केट फिर इन लोगों ने खोला, शेयर मार्केट फिर खोला इन लोगों ने। शेयर मार्केट का काम करने का तरीका क्या है कि इन लोगों ने जो एक मिनिमम जो है परसेंटेज रख के, जैसे बैंक का काम करने का तरीका क्या है कि बैंक वाले जो है वो 10% अपने पास रख के जो है कि ये लोग 10 गुना मतलब ब्याज देते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, या फिर जो है फ्यूचर ऑप्शन में भी क्या होता है कि उसमें भी होता है कि आप जो है 10% जो है आप मतलब उसमें जिस भी आप जो मतलब जैसे ब्रोकर जो हो गया, उनकी कंपनी से आपने जो है मतलब 10% आपने लिया, और 10% पे जो आपने जो पैसे उधार लिए, उस पर आप जो है 10 गुना ज़्यादा का खेल सकते हैं। तो उसमें वो शेयर मार्केट में भी होता है यही बैंक वाले भी करते हैं। बैंक वाले जो है एक तरह से हवा में पैसा ये लोग बनाते हैं, क्योंकि जो है कि ये जो हम जो है बैंक में उधार लेने के लिए हम जो पैसे जमा करने के लिए आते हैं बैंक में, वो तो बैंक वाले ने हमारे मतलब अकाउंट में लिख दिया कि जो है इतना पैसा आपने दिया, इतना पैसा आपके अकाउंट में हो गया। लेकिन जो बैंकों से उधार लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक जो है कि बैंक ऐसा नहीं करता है कि बैंकों के पास कोई पैसा है कि बैंक वाले ने उसको जो है कि पैसा इकट्ठा उनके पास रिजर्व में रखा है, उसमें से इतना लोन उनको देना है। नहीं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो क्रेडिट जो लेने के लिए आए, उधार लेने के लिए आए, तो बैंक वालों ने उनके अकाउंट में सिर्फ नंबर लिख दिया और बोल दिया कि आप जो है कि ये नंबर लिखा हुआ है, आप जो है मार्केट में जाइए, ये हमारा ये ATM मशीन है, वहाँ से जो है रुपये आप निकालिए, उसके बाद अपना शॉपिंग करिए, आप जो है क्रेडिट पे लीजिए, दीजिए, व्यापार करिए, जाइए। तो उन्होंने कहीं अपने पास से नहीं बनाया, उन्होंने बस जो है हमारे अकाउंट में लिख दिया, और उस पर वो लोग ब्याज वो लोग मांगते हैं। कहते हैं कि जो है कि हमने जो आपके अकाउंट में जो ये जो नंबर जो लिखे हुए हैं, तो उस नंबर के बदले में, लिखने के बदले में, ये जो नंबर जो लिखा है, सिर्फ नंबर लिखने के बदले में 10% 15% ब्याज मांगते हैं ये लोग। सबसे ज़्यादा धांधली तो ये बैंक वाले कर रहे हैं, इनका काम करने का सिस्टम है, और इसको इन लोगों ने कानून के माध्यम से मान्यता दे दी। उनके लिए ये जो गैर कानूनी काम ये लोग बैंक वाले कर रहे हैं, उनके लिए काम करना जो है सही है। यही हम अगर यही जो है आम आदमी ब्याज पे लेन देन शुरू कर दे, तो वो उसको कहेंगे धोखाधड़ी का काम चल रही है, बैंक के लिए सही है। तो
बैंक का काम करने का तरीका ये है, और स्टॉक मार्केट का भी काम करने का तरीका ये है। 10% के लोग अपने पास रखते हैं, बाकी जो है कि 10 का ये जुआ खेलते हैं जनता के साथ। बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले जो है कि जब जो है आप जमा करने जाएंगे तब तो जो है जितना जमा किए उतना आपके अकाउंट में लिख दिए, लेकिन वही जब जो आप जो बैंक से उधार लेने के लिए आते हैं तब भी ये लोग आपके अकाउंट में जो केवल नंबर लिख देते हैं, और उस लिखे हुए नंबर पे ये कहते हैं कि हमको जो है 10% ब्याज चाहिए, और वो ब्याज तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी मांगते हैं लिखने की, कि अगर आप जो है नहीं चुका पाए तो आपका जो है हमारा कानून हक बनता है कि हम आपको घर बेच के पैसे वसूल करें। ये पूरा खेल है मेरे भाई। तो भैया ये जो है कि तुम जो है हर चीज़ तुम्हारी जब आर्थिक ज़रूरतें या आर्थिक चीज़ें जो है पैसे के ऊपर डिपेंड है, एक एक चीज़ के लिए तुम जो है कि पैसे के ऊपर डिपेंड हो, चाहे वो तुम्हारे घर में 1 रुपए की माचिस होगी, चाहे तुम्हारे घर में जो है हज़ारों रुपए का तुम्हारा पेट्रोल हो गया, चाहे गाड़ी घोड़ा बिजली पानी कुछ भी हो गया, दवा हो गया, दारू हो गया, तुम्हारा जो आना जाना हो गया, बच्चों की फीस हो गया, कॉलेज की फीस हो गया, तुम्हारे खर्चे हो गए, गाड़ी से आना जाना हो गया, ये सारी चीज़ें पैसे से कंट्रोल है, वो तो चलो ठीक है। उसके बाद जो तुम जो है सामान जो इस्तेमाल कर रहे हो वो भी विदेशी सामान ही जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, कपड़े से लेकर जूते से लेकर एक जो ये जो फोम वाला जो माचिस आता है, ये माचिस तक जो विदेशी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं। गैस सिलेंडर, गैसोलीन ये विदेशी कंपनी की है, पेट्रोल आपका विदेशी कंपनी की है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं वो भी विदेशी कंपनियों का है। तो भैया आज़ाद तुम हुए कहाँ? 15 अगस्त 1947 में तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, हम सबके साथ में आज़ादी नहीं मिली है। ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट सिर्फ हुआ है कि जो है कि आप सिर्फ जो है प्रधानमंत्री की पोस्टें बनाई गई। आप जैसे जो है हम लोग सरकारी पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर जो टीचर जो है इतने साल तो हम लोग कहीं जॉब करता है, तो वैसे ही इन लोगों की 5-5 साल की पोस्टें हैं। और चुनाव वगैरह जो होते हैं, चुनाव वगैरह जो है अगर इससे जनता में कुछ बदलाव अगर आता तो भैया तो इसको पहले ही इलीगल इसको घोषित कर देते कि चुनाव इलीगल है, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए तो इतने मतलब विकसित और इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी जो है कि जाति में आदमी फंसा हुआ है, ऐसे ही पीछे आदमी पागल हुआ पड़ा है, जो है स्टूडेंट टीचर जो है एक दूसरे को पागल बना रही है। वही पुरानी चीज़ें जो है जो हमने पढ़ी वही फिर हम जो आने वाली नई पीढ़ी है हमको पढ़ा रही, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही सब चीज़ें। क्योंकि सबको जो पैसा चाहिए, बिना पैसे की ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। वो पैसा जो है विदेशियों के कंट्रोल में है, तुम उसको मानो चाहे ना मानो, गरीबी भुखमरी जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हो तो कहाँ पे। ये सोची समझी की साजिशें हैं ताकि तुम जो है इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं बातों में फंसे रहो, और आने वाले टाइम में तुम फंसे हो, तुम्हारे बच्चे फंसेंगे, फिर वही लूप जो है चलता रहेगा। ये जो रुपए जो कागजों वाला नोट है ये तो बहुत ही कम है, और कितने जो है कितने लाखों करोड़ों रुपए अकाउंट में लिखे हुए हैं, उसका जो रियल में जो है कहें या फिर कागज में कहें, कागज में भी उतनी वैल्यू के नोट नहीं है, ये तो लिमिटेड है कागज वाले। और जिनको लगता है कि RBI और भारत सरकार एक ही है, तो एक नहीं है। असली जो है कि असली पैसा कौन बना रहा है? असली पैसा बना रहे हैं ये बैंक वाले, प्राइवेट बैंक जो है, विदेशियों की जो बैंक हैं, ये असली पैसा ये लोग छाप रहे हैं। गरीबी बढ़ने का असली कारण ये बैंक वाले, बैंकिंग के पीछे जो पूरे सिस्टम जो बना हुआ है कि उनके काम करने का तरीका क्या है, ये है लिखने का। वो सिर्फ जो है लिखने का हज़ारों रुपए ब्याज पे वो लोग मांगते हैं जनता से, हम लोगों से। किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है नहीं। तुमने स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ी हुई है वो चीज़ तुम्हारे किसी काम की नहीं है। असली चीज़ क्या? असली चीज़ यही है। तुम्हें पैसे के बारे में तुम्हारे जो फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो तुम्हारी बढ़नी चाहिए। जब तक तुम फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा तो तुम्हारे पास पैसा होने के बाद भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे खर्च करने के अलावा। टीवी में विज्ञापन जो हो गया, उसके बाद हर जगह ऐड हो गया, विज्ञापन में ऐसे दिखाते हैं कि आप खर्च करते रहिए, अपने पास बचा के रखिए नहीं। इतने टाइम में हुए मंदी पूरे हिंदुस्तान क्यों नहीं आती? इसीलिए नहीं आती है कि हिंदुस्तान का आदमी जो है न ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सरकार के ऊपर डिपेंड है, न ज़्यादा जो है कि रुपये पैसे के ऊपर डिपेंड है। जितने ज़्यादा आदमी जो है पैसे के ऊपर डिपेंड होता जाएगा, पैसे से जो है कि सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता जाएगा, आदमी उतनी ज़्यादा हताशा, परेशान, लड़ाई झगड़ा आदमी जो है समाज में और फैलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति में नहीं है, हमको दी जा रही है, हमारे ऊपर थोपी जा रही है।
विदेशी कंपनियां जो है उनको अपने माल वो बेचने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, लेकिन आपको अपने ही देश में अपनी कंपनी चलाने में बहुत दिक्कतें परेशानी आती हैं। कहाँ का टैक्स आपको खिलाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ दलाली खिलानी पड़ेगी, आपको मालूम है? नहीं मालूम। इसीलिए जो है आदमी जो है धंधा करने से डर रहा है और गुलामी करने में फंसा हुआ है। हम कभी आज़ाद हुए ही नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस तो जो है कि क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस की फाइलें वगैरह खोलने में जो दिक्कतें जो सरकार कर रही है, क्यों कर रही है? अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कि इतना ज़्यादा अंग्रेजी सरकार डर क्यों गई थी? सरकार सुभाष चंद्र बोस से डर इसीलिए गई थी कि उन्होंने जो है कि पूरे इनका जो पीछे का षड्यंत्र इन्होंने समझ लिया था। जब ये जो है कि जब हिटलर से जब मिले तब उन्हें पता लगा कि जो जर्मनी जो है कि पिछले जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो बुरी तरह से हारने के बाद भी जो है कि इतने कम सालों में कैसे खड़ी हो गई। उनके खड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने ये जो बैंकों का सिस्टम था हिटलर ने बहुत अच्छी तरह से समझा था, और फिर उन्होंने जो है कि किसी विदेशियों को बैंकिंग सिस्टम में कंट्रोल नहीं होने दिया। अपनी बैंक इन्होंने खुद स्थापित की, और फिर जो है कि फिर वहाँ से जब मिलने के बाद पूरा स्ट्रक्चर पूरा सिस्टम जब सुभाष चंद्र बोस जब समझे तो उन्होंने भी जो है सुभाष चंद्र आर्मी बनाई, और सुभाष चंद्र उन्होंने उनकी अपनी खुद की करेंसी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसीलिए वो जो है इसीलिए अंग्रेज उनकी फाइल नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि जो है कि अगर फाइल अगर खुलेगी तो उनके जो ये जो मौद्रिक षड्यंत्र जो है जो आज तक जो चला रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में सवाल उठेंगे कि जो है कि आपने जो है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो है नोट छापी, खुद की करेंसी जब छापी, तो आपने इसको जो है कि हिंदुस्तान और भारत सरकार के हाथ में क्यों नहीं आपने दिया इस चीज़ को छापने के लिए? क्यों कमी कर रहे हैं आप रुपए की? तो ये पूरा षड्यंत्र है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर लोगों के बीच में होगी तो लोग फिर समझेंगे कि भाई ये जो आज़ादी हमें मिली है, तथाकथित आज़ादी, ये देश को आज़ादी मिली नहीं है। असली तरीके से हम जो है हिंदुस्तान का आदमी आज़ाद नहीं हुआ। आज भी जो है हम विदेशियों के गुलाम में हैं, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए कानून को, नियम कानून को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए बैंकिंग सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए जो है रूल रेगुलेशन, पुलिस एक्ट हो गया, उसके बाद फिर जितने भी एक्ट कानून हो गए किसके बने बनाए हैं? उन्हीं के। तो उन्होंने बस क्या किया कि विदेशियों ने बस सिर्फ जो है कि इस देश में पैसा छापने का अधिकार अपने पास लेकर रखा है। वो पैसा छापने का अधिकार भारत सरकार के पास नहीं है, नेताओं के पास नहीं है पैसा छापने का अधिकार। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से सरकार जो आरबीआई भी जो है तो नेता हो गए, या फिर जो है ये जो पार्टियां जो केंद्र सरकार में जब जाती हैं तो केंद्र सरकार में जाने के बाद जो है उधार लेने के लिए वो बाहर क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि देशों को जो है बड़े बड़े सारी कंट्रियों को इन लोगों ने उधार में फंसा के रखा हुआ। खाने पीने की देश में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें जानबूझ के दिखाई जा रही है, बनाई जा रही हैं। मतलब इतनी सुख सुविधाएं, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा पैदावार होने के बाद भी आदमी बेरोजगार, काम नहीं। धरती तो भाई, जबकि जो है नेचर के हिसाब से कोई भी आदमी बेरोजगार, कोई भी आदमी किसी न किसी काम का होता है। ये बहुत झूठ और भ्रम जो है, और हम लोग दिमाग में जो है कि मानसिक गुलामी और जो है हताशा, परेशानी भरी, गुट्ठा भरी जिंदगियाँ हम लोग के दिमाग में भरी जा रही हैं कि जो है तुम बेरोजगार हो, तुम जो पढ़े लिखे रही हो, तुम्हारे में ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं, तुम कमियाँ हर तरफ कमियाँ दिखाई जा रही है। ये सब चाल है विदेशी ताकतों का, जिन्हें लगता है कि हम जो है आज़ाद हो गए हैं, वो गलती में जी रहे हैं, और सबसे पहले गुलाम वही बना जाते हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि वो आज़ाद है। तुम्हें जो है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आदमी हैं, हम हो चाहे तुम हो चाहे कोई भी हो, अभी भी जो है कि हम अपने घर में अपने बाप दादाओं से इस बारे में बात जब करते हैं तो उन्हें खुद इस चीज़ के बारे का अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक विदेशी कंपनी घुसी हुई है और कितने गुलाम लाचार हम हैं। कि हमें दिख रहा है कि जो है कि कहाँ से चीज़ें हमको सही करनी है, लेकिन उसके बाद भी किसी के अंदर दम नहीं है। ना नेताओं के अंदर दम है, ना जो बड़े बड़े अधिकारियों के दम है के अंदर दम है, ना माँ बाप के अंदर दम है कि उस चीज़ के बारे में सवाल करें, जवाब करें कि जो बैंकों के माध्यम से रुपये छापने क्यों कंट्रोल किया जा रहा है, क्यों उसको छापने का हक जो है भारत सरकार के पास नहीं है, क्यों जो है आरबीआई के पास में है। वो आरबीआई हिंदुस्तान की नहीं है, समझ रहे हो ना? और ये प्राइवेट बैंकें हिंदुस्तान की नहीं है। बैंकों के माध्यम से हमारी जिंदगियां कंट्रोल की जा रही हैं।
ये रेट को कौन किसी चीज़ के प्राइस का घटाता है फिर बढ़ाता है, इस चीज़ के बारे में किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। रेट बढ़ गए, क्यों बढ़ गए उसके बारे में सवाल ना करो। सवाल करोगे तो भाई उसके लिए पुलिस खड़ी है, धरना करोगे पुलिस खड़ी है, पीट पाट के बाहर भगा देगी। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर जो है कि हम जो है आने वाले टाइम में या फिर अभी जो है कि एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में, इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, तो भैया जो है न तुम बच पाओगे, न तुम्हारे बच्चे बच पाएंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे आत्महत्या कर लेंगे और तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे अपनी ज़िंदगी में।